कि एक पुस्तक गांधी जी की देन, जिसको भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। इसमें उन्होंने बताया है कि महात्मा गांधी कैसे अमर थे। अमरत्व उनके कार्यों में था, न कि केवल सिद्धांत उनके थे। प्रायः देखा जाता है कि बहुत सारे दार्शनिक ऐसे हैं जो केवल सिद्धांत दे देते हैं और दूसरों को प्रयोग करने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन महात्मा गांधी दुनिया का एक ऐसा फिलोसफर हुआ, दार्शनिक हुआ, शिक्षा शास्त्री हुआ, समाज सेवी हुआ, सत्य और अहिंसा का कट्टर पुजारी हुआ, जिसने प्रयोग किया और तब सिद्धांत दिया। ये सबसे बड़ी खासियत थी उनकी। और मानव मात्र के शायद ही कोई पक्ष या क्षेत्र था जिसको महात्मा गांधी ने नहीं छुआ। गांधी के विचार वास्तव में अत्याधुनिक हैं और उनके विचार न केवल भारतवर्ष के लिए थे बल्कि पूरे विश्व के लिए उनके विचार थे और आज अनुकरणीय हैं। आज जो विश्व में हिंसा का तांडव आप देख रहे हैं, यूक्रेन में, यूक्रेन और रसा का, आज जो आप देख रहे हैं हमास के साथ जो संघर्ष हो रहा है, तो इस तरह का फिलिस्तीनियों के साथ, यहूदियों के साथ, तो ये जो संघर्ष का आलम है, इसका एकमात्र निदान महात्मा गांधी का सत्य और अहिंसा है। महात्मा गांधी हमेशा सत्य और अहिंसा के लिए अंतिम दम तक लड़ते रहे और गांधी के जो विचार थे वो कभी मर नहीं सकते, वो तो अमर हैं बिल्कुल। गांधी जी की हत्या कर कर के हत्यारे ने सोचा था कि इनका अंत कर देंगे, लेकिन गांधी के दर्शन का वो कहां अंत कर पाता। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि गांधी जैसे शख्स बिल्कुल निहत्था था, प्रार्थना सभा में जा रहा था और उसकी हत्या 3 गोलियों से कर डाली गई। काश उनको कोई सुरक्षा मिली हुई होती। आज क्या प्रधानमंत्री कितना भी अच्छा प्रधानमंत्री हो और अगर सुरक्षा नहीं उसको मिले तो क्या जिंदा छोड़ेगा लोग? हमें तो लगता है कि क्या अंग्रेजों ने कोई षड्यंत्र रचा था कि देश का विकास नहीं हो, भारत उन्नत नहीं हो पावे, इसके लिए अंग्रेजों ने गांधी की हत्या कराई, या कि पाकिस्तान परस्त लोगों ने उनकी हत्या कराई, या कि अपने देश के ही सत्ता लोलुप लोगों ने उनकी हत्या कराई, या कि जो हत्यारा था वो गांधी के साथ अपना नाम अमर करना चाहता था और वो संज्ञा देता है वध की संज्ञा देता है। रावण राम की हत्या करता है और वो वध की संज्ञा देता है। ये शब्द मतलब शब्दों का भी अपमानित किया उसने, उसका नाम हम नहीं लेना चाहते हैं। तो महात्मा गांधी के जो कंट्रीब्यूशंस हैं जो अद्वितीय हैं हर एक क्षेत्र में, शिक्षा के मामले में तो मत पूछिए। और उन्होंने बताया कि उनकी जो हत्या की गई केवल धैर्य और संयम की कमी के कारण न जानने वाले व्यक्ति के द्वारा हत्या की गई। कहने के लिए वो भी बहुत पढ़ा लिखा था, रावण भी बहुत पढ़ा लिखा था, वैसे ही वो था जिसने उनकी हत्या की। तो महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी जो विचार हैं जिसमें वो स्पष्ट कहते हैं कि साहस बहुत जरूरी है, पवित्रता बहुत जरूरी है, ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है, शिक्षा की शुरुआत अक्षर ज्ञान से नहीं बल्कि झाड़ू बुहारू और साफ सफाई से हो। मतलब उनके ऐसे सिद्धांत थे जो आज भी अनुकरणीय हैं और आज जो उन्नत देश हैं, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, वो सारे अनुकरण कर रहे हैं। देखिए वहाँ के बच्चों को स्कूलों में कैसे वो सेवा करते हैं।
तो इस तरह से गांधी के विचार अद्वितीय हैं। और मैं तो कहूँगा कि और वो पाकिस्तान ने ही, वहाँ के लोगों ने ही कि देश ये आगे बढ़े नहीं बढ़े, सुपारी देकर के गांधी की हत्या कराई गई। बहुत सारे सवाल उठते हैं। और बाबू राजेंद्र प्रसाद भी इसका बहुत विस्तृत वर्णन इस पुस्तक में करते हैं। इसकी पूरी चर्चा यहाँ नहीं की जा सकती है। अब आप अपने साथियों से चाहूँगा कि कुछ एक आध दो सवाल पूछा जाए कि क्या इन जो बातें जो आपके पास रखी गई उसमें क्या आपके विचार हैं, कोई ऐसे प्रश्न? मेरे विचार में गांधी जी का जो योगदान है ये तो अमूल्य है ही, लेकिन कभी कभी कुछ लोग जो है कहते हैं कि जो मिसकंसेप्शन के कारण क्या हुआ कि उन पर जो है कुछ या देश को बांटने का भी आरोप लगाया गया। इसमें एक सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्ट से यह आता है गांधी जी के बारे में, जब भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हो गया तो हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुस्लिम लोगों के लिए पाकिस्तान बना दिया गया। लेकिन उसके बाद गांधी जी बोले थे कि जिसको जहाँ रहना है वो रह सकता है। लेकिन बाद में क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे वो जो मामला जो है वो विचारधारा को लेकर डिफरेंट डायरेक्शन में चला गया। जैसे मोहम्मद जिन्ना के संविधान बनाया, वहाँ भी उस संविधान में लिखा हुआ था कि अल्पसंख्यकों को देख रेख करेंगे हम। लेकिन पाकिस्तान के संविधान तो बना अल्पसंख्यकों के देख रेख के लिए, लेकिन उसके मुताबिक वहाँ की सरकार ने काम नहीं किया। जबकि भारत सरकार ने बहुत हद तक जो है मुस्लिमों के लिए भी बहुत हद तक ज़्यादा काम किया। तो इस तरीके से गांधी जी पर कभी कभी जो है थोड़ा बहुत जो कहने का मतलब सही निर्णय न लेने के रूप में भी देखा जाता है। लेकिन वो भी महापुरुष जो होते हैं 100% परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी गांधी जी का जो आइडियोलॉजी जो है 99% है जो एक्सेप्टेबल है, और 1% है तो कमियां हर लोगों में होता ही होता है। इस प्रकार से गांधी जी का भारत के स्वतंत्रता में जो योगदान है जो बहुत ही बेहतर है और अमूल्य है। और गांधी जी का मैंने 3 पुस्तक पढ़ा है, सत्य का प्रयोग, हिंद स्वराज और एक मेरे सपनों का भारत, जिसमें मेरे सपनों का भारत में गांधी जी कह रहे हैं कि भारत जैसा देश है दुनिया में हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से भारत जो है अपने आप में बेहतर है। और हिंद स्वराज में जहाँ पर गांधी जी ने हमारे देश के जो डॉक्टर और वकील जो हैं वो जनता के बहुत बड़े शोषक हैं, और इन पर जो है अंकुश लगाने की ज़रूरत है, तभी हमारा देश जो है बेहतर हो पाएगा। और सत्य के प्रयोग में गांधी जी ने अपने जीवन के तमाम अनुभव को लिखा है, और मैं समझता हूँ कि गांधी जी ने जितना भी प्रयोग किया है, यदि कोई भी व्यक्ति यदि उस पर प्रयोग करता है तो मैं समझता हूँ कि वो अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। इसलिए गांधी जी का जो दर्शन जो है सिद्धांतवादी न होकर प्रयोगवादी है, और हर व्यक्ति को अपने जीवन का कोई भी क्षेत्र हो उसमें प्रयोग करते रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि कोई प्रयोग जो है असफल नहीं होता है, कोई न कोई हमें समझ या सीख देता ही। गांधी जी रामराज के समर्थक थे, रामराज लाना चाहते थे, सुराज लाना चाहते थे। तो राम को तो देखा गया कि वो क्या कहा जाए कि अग्रतः शास्त्रंग और पृष्ठतः ससरंग धनु, ये था। लेकिन महात्मा गांधी ने बिल्कुल खुला छोड़ दिया अपने शरीर के प्रति। उन्होंने अहिंसा के ऐसे वो पुजारी थे कि पूरी तरह मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता है। तो उनकी हत्या इस विश्व के लिए बहुत बड़ी क्षति है, इतनी बड़ी क्षति हुई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, अंदाज नहीं लगा सकते हैं। आखिरकार गांधी के न चाहते हुए भी उनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, क्यों नहीं सुरक्षित रखा गया? वो तो मना करते थे, बहुत सारी चीजें मना करते थे। बावजूद इसके उनकी सुरक्षा के लिए ये मुझे लगता है कि जरूर से उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, और कहीं न कहीं षड्यंत्र के तहत महात्मा गांधी की हत्या कराई गई। धन्यवाद।